हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम लोग एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके आए हैं। वो क्वेश्चन आपका एल्कली मेटल्स का है और एल्कली मेटल्स आप लोग 11th क्लास में पढ़ेंगे और ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर सेमेस्टर में भी है, बीएससी पार्ट 1 में भी है। तो एल्कली मेटल्स किस में आता है, कौन से ग्रुप में आता है आपको पता है? एस ब्लॉक में आता है। ब्लॉक आपने पढ़े एसपीडीएफ, तो एस ब्लॉक में एल्कली मेटल्स आता है। एल्कली मेटल्स का मतलब हो गया पहला ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ओके, उन्हें एल्कली मेटल्स कहते हैं। आपने पढ़ा होगा हाइड्रोजन को छोड़ करके, हाइड्रोजन, लिथियम, आपने पहला ग्रुप पढ़ा है। हाइड्रोजन तुम्हारा नॉन मेटल है, इसलिए उसको छोड़ो, मेटल की बात कर रहे हैं एल्कली मेटल्स की। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम और बेटा सीजियम। आपने ये भी पढ़ा होगा ग्रुप फर्स्ट में एल्कली मेटल्स में। अगर हम ग्रुप में अपवर्ड से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आए तो आपने पढ़ा होगा साइज बढ़ता है। अब समझिए कहां पे कनेक्ट कर रहे हैं हम लोग, पीरियोडिक प्रॉपर्टी से। यानी हम बेसिक चीजों से कभी हम छोड़ नहीं सकते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन हो आपकी बुक का तो हम कहीं ना कहीं पीछे के चैप्टर से लिंक होगा। जैसे पीरियोडिक प्रॉपर्टी, साइज का अगर आप वर्ड से डाउनवर्ड जाते साइज बढ़ता है, क्योंकि न्यूक्लियस चार्ज घटता है, न्यूक्लियस चार्ज डिक्रीज करेगा, सेल बढ़ती है। सेल का मतलब यहां पर क्या होगा, यहां पर आप देखिए 2,1 हो गया। यहां पर देखिए एटॉमिक नंबर या इलेक्ट्रॉन 11 है, 281 हो गया। यहाँ 19 इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2881 हो गया। तो साइज तो बढ़ ही रहा है, साइज बढ़ रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है। हाँ, जब वॉल्यूम बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो अपना प्रभाव उतना नहीं डाल पाएगा। तो जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस चार्ज, न्यूक्लियस का चार्ज घटेगा, चार्ज डेंसिटी घटेगी साइज बढ़ने से। ठीक है, तो चार्ज सबसे ज्यादा किसमें होगा, ऊपर वाले में चार्ज ज्यादा होगा। चार्ज डेंसिटी नीचे कम हो रही, साइज बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, डेंसिटी नहीं बढ़ा है। डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम, जब वॉल्यूम बढ़ता है डेंसिटी कम होती है। तो चार्ज डेंसिटी किसमें ज्यादा होगी, लिथियम में। और पता है इन सबकी टेंडेंसी क्या होती है, इन सभी पर यूनिवैलेंट चार्ज है, मतलब इन पर यूनि पॉजिटिव, बिकॉज इनके आउटर सेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो इन सब में कितना चार्ज है, एक एक चार्ज है। तो एक बात तो क्लियर है, ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है जल्दी से बताइए, साइज इंक्रीजेस। ओके, साइज इंक्रीजेस, इतना तो आप फैमिलियर हो। बताओ अब हमारा क्वेश्चन आता है, एल्कली मेटल्स फॉर्म्स ऑक्साइड, परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड। एल्कली मेटल्स जो होते हैं वो आपके ऑक्साइड, परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। अब तुम कहोगे सर ऑक्साइड क्या है, परऑक्साइड क्या है, सुपर ऑक्साइड क्या है? तो पहले इनके बारे में पता होना चाहिए। जैसे अभी हमने इंट्रोड्यूस किससे कराया, एल्कली मेटल से। एल्कली मेटल्स में हमने इंट्रोड्यूस कराया, साइज बढ़ रहा है। इनपे सब पे चार्ज कितना होगा बच्चों, इन सभी पे चार्ज कितना होगा, प्लस एक इलेक्ट्रॉन अगर रिलीज कर देंगे, देखिए ध्यान से, इन पे चार्ज कितना हो गया, रूबियम, सीजियम, बोलो प्लस एक चार्ज है। लेकिन चार्ज सभी पे एक एक है, लेकिन साइज तो बढ़ रहा है, बोलो। लेकिन अब तुमसे पूछे चार्ज डेंसिटी किसकी ज्यादा है, लिथियम प्लस की ज्यादा है। तो ये हो गया तुम्हारा साइज का खेल। और ऑक्साइड परऑक्साइड की बात करें तो ऑक्साइड होता है O-2, परऑक्साइड होता है O2-2 और सुपर ऑक्साइड होता है O2-1। O2-2 ऑक्साइड, O2 नहीं है, O-2 ऑक्साइड। परऑक्साइड क्या है, O2-2। दो ऑक्सीजन पे -2, तो एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होगा, -1। एक दो ऑक्सीजन पे -1 है तो एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होगा, -1/2। तो इसलिए ऐसे याद रखो, एक ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में ऑक्साइड -2, परऑक्साइड -1, O पर -1/2 है सुपर ऑक्साइड। तो दिस इज ए ऑक्साइड, दिस इज ए परऑक्साइड, दिस इज ए, बोलो। तो एक ऑक्सीजन पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, -2। एक ऑक्सीजन पे चार्ज कितना है, -1 और एक ऑक्सीजन पे चार्ज कितना है, -1/2। बताओ चार्ज किसमें ज्यादा होता है, ऑक्साइड में। ऑक्साइड में चार्ज ज्यादा है, पर ऑक्साइड में चार्ज कम है, बोलो। और सुपर ऑक्साइड में चार्ज और कम है। एक बात तो क्लियर है, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये जनरेट होता है कि इसमें ऊपर से नीचे पे साइज बढ़ता है तो तीनों एल्कली, मतलब जो भी एल्कली मेटल्स हैं, तो एल्कली मेटल्स तीन तरह की ऑक्साइड क्यों बनाते हैं, ऑक्साइड, परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड। उसका रीजन ये है, लिथियम है, लिथियम पे एक चार्ज है तो इसका साइज कैसा है, छोटा है। तो छोटा साइज है तो हमें चार्ज, छोटा साइज है, चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। तो ये भी चाहता है कि ज्यादा चार्ज वाला कोई ऑक्सीजन आए। तो वो ज्यादा चार्ज वाले तीन प्रकार के ऑक्सीजन है आपके पास, कौन सा ज्यादा चार्ज है, ऑक्साइड में। तो लिथियम किसको पसंद करेगा, ऑक्साइड को, इसलिए फार्मूला क्या बनेगा, Li2O। तो लिथियम फॉर्म्स ऑक्साइड, लिथियम फॉर्म्स ऑक्साइड, लिथियम क्या बनाएगा, ऑक्साइड बनाएगा। अगर हम बात करते हैं सोडियम की,
किसकी बात करते हैं? सोडियम की। तो सोडियम भी चार्ज एक है, लेकिन लिथियम से बड़ा कौन है? लिथियम से बड़ा सोडियम है। तो ये पसंद करेगा, इस पे चार्ज डेंसिटी कम हो गई। क्यों चार्ज डेंसिटी कम हो गई? साइज बढ़ गया। बोलो, तो आप बताओ ऑक्साइड के बाद किसमें कम चार्ज है? पर ऑक्साइड में भाई कम चार्ज है। देखो तो फार्मूला क्या बनेगा? ये हुआ तुम्हारे सामने। तो Na तो लिख नहीं सकते हैं। बोलो, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे परऑक्साइड का O2 माइनस 2। O2 माइनस 2। बोलो बेटा, तो यहाँ पर बैलेंसी 2, यहाँ 1, तो फार्मूला क्या बन गया? Na2O2। ओके, O2 माइनस 2 के रूप में परऑक्साइड रहता है, लेकिन O2 माइनस 2 को क्या लिख सकते हैं? O माइनस 1, कम चार्ज है। ठीक है। अब आ जाओ, पोटेशियम क्या बनाता है? सुपर ऑक्साइड। तो पोटेशियम पे चार्ज कितना होता है बताओ? +1 फिक्स है। लेकिन एक ऑक्सीजन सुपर ऑक्साइड का होगा, उस पर -1/2 चार्ज है, कम चार्ज डेंसिटी। भाई लिथियम के बाद सोडियम, सोडियम के बाद पोटेशियम, ऊपर से नीचे आने पर साइज बढ़ रहा है। साइज बढ़ने से चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी? इसकी कम हो गई। और सबसे कम चार्ज डेंसिटी किसकी होती है? सुपर ऑक्साइड की। तो पोटेशियम किसको पसंद करेगा? सुपर ऑक्साइड को। लेकिन सुपर ऑक्साइड एक ऑक्सीजन के रूप में लिखेंगे तो अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो किस रूप में एग्जिस्ट करता है सुपर ऑक्साइड? सुपर ऑक्साइड को हम रिप्रेजेंट करते हैं O2 माइनस 1 के रूप में। या लिख दो एक ऑक्सीजन पे -1/2, या लिख दीजिए O2 पर -1। इसलिए एक बैलेंसी, इस पे एक बैलेंसी फार्मूला क्या बना कि O2 पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। बोलो, तो यहाँ ये समझ में आया, कम चार्ज वाले को कम चार्ज पसंद है, अधिक चार्ज वाले को अधिक चार्ज पसंद है। लिथियम में चार्ज है तो +1, लेकिन चार्ज डेंसिटी ज्यादा है साइज छोटा होने की वजह से, इसलिए वो ऑक्साइड पसंद करेगा। बोलो, और सोडियम नीचे आ गया, सोडियम का साइज बड़ा तो चार्ज डेंसिटी कम हो गई। चार्ज तो +1 है, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया, इसलिए कम चार्ज किसमें होता है? ऑक्सीजन में। ऑक्साइड के बाद परऑक्साइड पसंद करेगा। अच्छा, पोटेशियम और साइज बढ़ गया, चार्ज डेंसिटी और कम हो गई, अब वो पसंद करेगा कम चार्ज। सबसे कम चार्ज ऑक्सीजन में किसमें होता है? सुपर ऑक्साइड में, इसलिए उसके साथ सुपर ऑक्साइड आएगा। तो कम चार्ज के साथ, ज्यादा चार्ज के साथ, इस बात का ख्याल रखेंगे। इसलिए याद रखो, लिथियम बनाता है ऑक्साइड और सोडियम बनाता है परऑक्साइड, पोटेशियम बनाता है सुपर ऑक्साइड। या ऊपर से नीचे जाने पर परऑक्साइड सुपर ऑक्साइड बनाने की टेंडेंसी बढ़ती है, क्योंकि साइज बढ़ता है। छोटे साइज वाला क्या बनाएगा? ऑक्साइड। क्यों ऑक्साइड बनाएगा? क्योंकि ऑक्साइड माने होता है O-2 चार्ज ज्यादा है। समझ में आ गया? और -2 चार्ज पसंद करेगा ज्यादा चार्ज वाले को। किसको? लिथियम को। जैसे एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है। किससे रिएक्शन करता है? एल्यूमिनियम किससे रिएक्शन करता है? ऑक्सीजन से। तो एल्यूमिनियम पे चार्ज डेंसिटी कैसी है? एल्यूमिनियम पे चार्ज डेंसिटी कैसी है? +3। और +3 और साइज छोटा है, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। बोलो, इसलिए ये पसंद किसको करेगा? ऑक्साइड। परऑक्साइड सुपर ऑक्साइड नहीं बनाएगा एल्यूमिनियम। कभी भी क्वेश्चन आ जाए, एल्यूमिनियम कैन फॉर्म परऑक्साइड सुपर ऑक्साइड? नो सर, बिकॉज एल्यूमिनियम का साइज छोटा है, चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, हायर चार्ज डेंसिटी लाइक्स ऑक्साइड, नॉट परऑक्साइड सुपर ऑक्साइड। समझ में आ गया? बोलिए। तो ये बात याद रखना, एल्यूमिनियम डज नॉट फॉर्म्स परऑक्साइड सुपर ऑक्साइड, इट फॉर्म्स ओनली ऑक्साइड बिकॉज हाई चार्ज डेंसिटी लाइक्स हाई चार्ज डेंसिटी एनाइन। एल्यूमिनियम +3 लाइक करेगा ऑक्साइड को, ना कि सुपर ऑक्साइड परऑक्साइड। समझ में आ गया? जैसे को तैसा। थैंक यू वेरी मच।